बात कर रहे हैं कहीं सीटें कम होंगी कहीं ज्यादा होंगी, तो ये जनसंख्या के आधार पर होगी। कहीं पर 1 लाख वोट है और कहीं पर 5 लाख वोट है, तो डिवाइडेशन तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सीटों का है उसी हिसाब से होगा ना। आप कहते हैं कि किसी स्टेट में जनसंख्या बहुत कम है और किसी में स्टेट में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जो डिवाइडेशन है उसी हिसाब से होगा। बाकी जो धरने प्रदर्शन की और झगड़े की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो चाहती यही है इस देश को स्थिर करना, अराजकता फैलाना। इनका प्रदर्शन था जंतर मंतर पे ऊपर, मेरे ख्याल से 100-125 से लोग ज्यादा नहीं थे। इतना बड़ा मुद्दा हो और धरने में आदमी ना हो, इससे क्या दर्शाता है कि पब्लिक और लोग इनके साथ नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ तमन्ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने के लिए बिल रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो डीलिमिटेशन को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। क्या बीजेपी सरकार डीलिमिटेशन को लेकर जल्दबाजी कर रही है या फिर महिला आरक्षण की आड़ में डीलिमिटेशन लाया जा रहा है? तो इस चीज को लेकर अभी हम भाजपा के सक्रिय नेता KS डुग्गल जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना है। तो सर आप बताइए, ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है, 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है और साथ ही डीलिमिटेशन भी लाया जा रहा है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 33% जो महिलाओं के लिए आ रहा है ये आरक्षण, ये कोई आज नहीं शुरू हुआ है, ये आज नहीं बात हो रही है। पिछले जब 2014 से मोदी जी आए हैं, उनका एक विजन था और उन्होंने 2014 में जब वो आए थे उन्होंने तभी क्लियर किया था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने 30% किया है। मैं तो मेरी सोच तो 50% की है, क्योंकि आजकल जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा है। मोदी जी ने 33% जो किया है ये बिल्कुल ठीक किया है। मोदी सरकार ने देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए जो ये काम किया है, ये देश हित के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और बहुत आगे आ रही हैं। इसमें कांग्रेस है जो वो उसका कहना है कि जो 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया जा रहा है उसमें OBC SC ST की जो महिलाएं हैं उन्हें समान अधिकार कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए इस 33% के अंदर, और जो जनगणना है वो जनगणना के हिसाब से ये आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, इन्होंने आज तक महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। जो ये OBC ST और SC की बात कर रहे हैं, ऐसे जो भी 33% महिलाओं को मिलना है, ये जाति के आधार पर नहीं, ये जनगणना के आधार पर होना चाहिए और उसी के आधार पर हो रहा है। तो उनका जो कहना, व्याख्यान करना, वो इस बात को लटकाना चाहते हैं। बेसिकली वो लोग महिलाओं के विरोध में हैं और आज महिलाएं जो है वो समझ चुकी हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं, इन्होंने आज तक किसी भी पार्टी ने महिलाओं को कुछ नहीं दिया। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी आप देखेंगे पीछे राष्ट्रपति महिला बनाई, आयोग की चेयरमैन है, कितनी भी हैं वो महिलाएं बना रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, इनका बोलना गलत है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस कहती कुछ है, समाजवादी कहता कुछ है, करता कुछ है। इनके जो लोग हैं इनसे छूट गए हैं, दूसरी पार्टियां खत्म होने के कगार पर हैं। बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है, इसलिए इनको अपना डर सता रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो डीलिमिटेशन है उस पर जो डीलिमिटेशन पर लेकर सवाल उठाए गए हैं कि जो डीलिमिटेशन होगा उसके बाद जो साउथ की जो सीटें हैं वो घट जाएगी और उनका जो राजनीति पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा, और इस चीज़ को लेकर बयान भी आ रहे हैं जैसे कि इसके बाद धरना प्रदर्शन होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, मणिपुर जैसी घटनाओं को अंजाम देंगे। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये बात कर रहे हैं कहीं सीटें कम होंगी कहीं ज़्यादा होंगी, तो ये जनसंख्या के आधार पर होगी। कहीं पर 1 लाख वोट है और कहीं पर 5 लाख वोट है, तो डिवाइडेशन तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सीटों का है उसी हिसाब से होगा ना। आप कहते हैं कि किसी स्टेट में जनसंख्या बहुत कम है और किसी में स्टेट में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो डिवाइडेशन है उसी हिसाब से होगा। बाकी जो धरने प्रदर्शन की और झगड़े की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो चाहती यही है इस देश को स्थिर करना, अराजकता फैलाना। पीछे देखिए, लड़ाई जब ये USA की और ईरान की चल रही है, उसमें गैस सिलेंडर के लिए इन्होंने कितने बयान दिए कि सिलेंडर कम हो गया है, तेल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। इनका काम ही लोगों को भड़काना है। ये पार्टी जो है भड़काऊ पार्टी है,
इनको कुछ आता नहीं है, ये लोगों का भले में नहीं है, लोगों का जो जितना नुकसान होता है पब्लिक का, ये करते हैं। और जो आपने आज कहा है कि इनका प्रदर्शन था जंतर मंतर पे ऊपर, मेरे ख्याल से 100-125 से लोग ज़्यादा नहीं थे। इतना बड़ा मुद्दा हो और धरने में आदमी ना हो, इससे क्या दर्शाता है कि पब्लिक और लोग इनके साथ नहीं है। विपक्ष का कहना है कि 543 सीटों पर ही क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता? क्या डिलिमिटेशन लाना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब की आबादी और अब की आबादी में कितना फ़र्क है। उस आबादी के अंदर उतनी सीटें जो थी, जिस विधानसभा के जो अंबेडकर साहब थे जिन्होंने संविधान बनाया था हमारा, उस टाइम उतनी सीटों की ज़रूरत थी। आज जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, तो जनसंख्या के हिसाब से सीटें भी बढ़नी चाहिए। दूसरी पार्टियों का विरोध करना सरासर गलत है। जब आबादी बढ़ी है तो सीटें भी बढ़नी चाहिए, और जो बीजेपी सरकार कर रही है वो देश के हित के लिए कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। तो सर, महिला आरक्षण बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, तो क्या लगता है क्या इस बार महिला आरक्षण बिल पास हो पाएगा या फिर से ये बिल यहीं रुक जाएगा? 100% आरक्षण बिल पास होगा, महिला आरक्षण बिल। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी सोच है कि कुछ पार्टियाँ दूसरी पार्टियों के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, जब वोटिंग होगी तो अंदर खाते वो भी हमें वोट करेंगे, क्योंकि उनकी महिलाएं हैं, वो भी इस हक में हैं कि ये आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल पास हो। और हमारा बिल आप देखेंगे बहुमत से पास होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है।